आप देख रहे हैं धमतरी एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं रंजीत छावड़ा। आइए चलते हैं क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों की ओर। भाजपा के फायर ब्रांड नेता आमापारा के पार्षद और निगम पीडब्ल्यूडी विभाग के सभापति विजय मोटवानी ने मीडिया में दावा किया था कि 1 जुलाई के बाद उनका आमापारा वार्ड बरसाती पानी में कभी भी नहीं डूबेगा। उनके दावों को ठेंगा दिखाते हुए पहली मानसूनी बारिश में ही आमापारा लबालब डूब गया और सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया। आइए सुनते हैं दावेदार पार्षद विजय मोटवानी, अधिवक्ता और पूर्व पार्षद अमरचंद जैन, निगम महापौर रामू रोहरा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश शर्मा, वार्डवासी और अन्य ने इस विषय पर क्या कहा। आमापारा नहीं डूबेगा बोल रहे थे 1 जुलाई के बाद। वो तो पार्षद विजय मोटवानी जी ने पेपर में प्रकाशन दिया था 1 जुलाई से आमापारा नहीं डूबेगा। झूठा वादा, झूठा दिलासा। यही है पार्षद महापौर का इरादा। पूरा धमतरी जिला डूब रहा है सर। कब लाइव होगा? लगाऊं भैया? वार्ड के जुझारू पार्षद ने चैलेंज किया था कि 1 जुलाई के बाद आमापारा नहीं डूबेगा। आज क्या हालात हैं? आमापारा वार्ड को आमा तालाब घोषित कर देना चाहिए। नगर पालिका को बोर्डिंग और मछली मारने के लिए इस तालाब में ठेका दे देना चाहिए, जिससे निगम को आमदनी भी होगा और पानी भी भरा रहेगा कम से कम। शायद इस समस्या का निदान नगर पालिका के पास नहीं है, ऐसा लगता है। खाली झूठा वादा दे दे के वोट बटोरने का काम नगर पालिका के पार्षद और महापौर कर रहे हैं। भैया आमापारा तो ये साल नहीं डूबी, कहाँ तरी से का डूबी इसका? डूब गए भैया आमापारा, पूरा लबालब हो जाते। थोड़ा पानी गिरते भैया लबालब हो जाते आमापारा। अच्छा, यहाँ तो भैया बोले डोंगा चलो, बोले डोंगा चलते रही गए। अभी तक पार्षद बोले डोंगा चलाऊँ, बोले वो भी डोंगा चलते थे। देखे डोंगा चला भैया, देखो गाड़ी चला, ये डोंगा रे चला तो कई डोंगा है हमारा आमापारा डोंगा। मतलब तो चला पूरा वही डोंगा है, वही डोंगा चला थे। जो आधा बीच में जाकर रुक जाते, डूब जाते, गिर जाते आदमी में ना, हाथ पर टूट जाते, कुछ भी हो जाते। ये आपके गाड़ी काबर स्टार्ट नहीं होते? ये पानी के कारण? हाँ, कनेक्टर में पानी नहीं है। हाँ। अमर भैया, आमापारा वार्ड में यहाँ के जो सक्रिय और जुझारू पार्षद है, उन्होंने इस बार चैलेंज किया था कि ऐसी व्यू रचना तैयार कर रहे हैं कि आमापारा इस साल कदापि नहीं डूबेगा 1 जुलाई के बाद। और अब ये जुलाई महीना आधा करीब होने जा रहा है और पानी भर गया है, तो इस चैलेंज को कैसा देखते हैं आप? देखिए, नेतागिरी में कोई भी स्टेटमेंट देना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको कार्य रूप परिणित करने में समय लगता है। अब किसी ने दावा कर दिया, मैं भी 10 साल पार्षद रहा, मैंने कभी दावा नहीं किया कि यहाँ पानी नहीं भरेगा। और मैं पिछली बार आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहर में कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं ये अवगत कराया था। आपके साथ 1 घंटा मतलब भ्रमण करके सभी जगह जाके कि कहाँ कहाँ मतलब उस काम को करना चाहिए। और जब मैं पार्षद था तब भी मैंने कोशिश की थी और इधर उधर से क्या बोलते हैं योजना भी बनी थी। लेकिन होता ही है धमतरी के साथ, अब तक ये होता आया है कि जब सत्ता, स्थानीय सत्ता और क्या बोलते हैं प्रदेश की सत्ता अलग अलग रहती है। ये पहला मौका है जब 3 इंजन की सरकार कहा जाता है। अब देखना ये होगा कि 3 इंजन की सरकार में समस्या हल होती है कि नहीं होती है। मैं किसी दल पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस समस्या का निजात पाने के लिए पिछली बार भी मैं माननीय विजय देवांगन जी से मतलब जो है चर्चा की थी, तो उन्होंने अपने तरफ से भरपूर मतलब काम को करने की कोशिश की थी। उसी का नतीजा ये कि इनके द्वारा कुछ पाइपलाइन बिछाई गई है।
हो सकता है कि वो पाइपलाइन अगर पूर्ण हो जाए समय रहते तो पानी की समस्या कम हो जाए। और अभी वर्तमान में जो महापौर हैं उन्होंने भी क्या बोलते हैं, उस आपके शायद वीडियो को देखा होगा या जो भी उन्होंने समझा होगा या कहीं से भी उन्होंने उनको सलाह मिली होगी कि शहर को पानी से डूबने के बचाने के लिए सभी नालाओं का ना साफ सफाई करना चाहिए। उस दिशा में उन्होंने पीडी नाला, बालक चौक नाला और इन सब नाला को क्या बोलते हैं साफ सफाई किया है, जिसका परिणाम यह है कि पानी जल्दी कट रहा है। लेकिन क्या बोलते हैं, यदि अति वर्षा हुई और बहुत तेज वर्षा हुई तो मतलब वार्ड वासियों को तो परेशानी होगी। जब मैं पार्षद था तो पानी की समस्या थोड़ी कम हुआ करती थी, भरने की यतीम खाना से जैन दादावाड़ी तक भरा करता था। अभी तो ये स्थिति है कि सिंधी धर्मशाला से लेके उस तरफ भी गली में पानी रहता है, सब तरफ पानी रहता है। उसका कारण ये है कि जो प्राकृतिक जो ढाल था उसको धीरे धीरे अतिक्रमण कर दिया गया है, और नाले के ऊपर जो अतिक्रमण किया गया है उसको मतलब जब तक निगम हटाने की कोशिश नहीं करेगी शहर पानी से डूबता रहेगा। अब मतलब और उसको रोड डूबते रहेंगे। अब कहीं किसी के घर में पानी घुसेगा नहीं घुसेगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर सफाई ठीक हुई तो निकासी होते रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कम समय में वर्षा होगा तो ये दिक्कतें आएगी और बढ़ते जा रही थी, जिसमें कुछ हद तक पानी जल्दी कटने के कारण अभी इस साल अभी जो है वो राहत मिला है, पानी जल्दी कट रहा है। अभी लगातार 3 दिन की बारिश में जिस स्तर पे पहले पानी भरता था उस स्तर पे नहीं भरा है। दैनिक पत्रिका ने जलकुंभी के बारे में, जहां आप फोरम गए थे मुजगहन रत्नाबांधा के सरहद पे, वहां जलकुंभी हटाने को बड़ा प्रमुखता से उन्होंने उठाया है कि पूरे शहर को अगर डूबने से बचाना है तो जो पानी निकास का, पूरे शहर के पानी निकास का जो मुख्य मार्ग है वहां इतने बड़े स्केल पर जलकुंभी है, उसको हटाना जरूरी था। संज्ञान भी लिया नगर निगम ने, लेकिन थोड़ी सी जलकुंभी हटा के वापस आ गए, तो आज उन्हें दोबारा इस विषय को फिर उठाना पड़ा दैनिक पत्रिका। तो इतने जागरण के बाद भी नगर निगम नहीं जागती, उनके कर्मचारी कोताही बरतते हैं, तो क्या अर्थ निकाला जाए? एक्चुअली क्या बोलते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था जो है ना केवल बरसात के पहले की जाती है, वो गलत है। मैं तो मतलब ये जान रहा हूँ कि 1 महीने में एक बार वार्डों में भी नाली की सफाई होती है, मतलब और आजकल क्या 1100 नंबर है, उसमें करने के बाद भी 2-3 बार के बाद भी काम नहीं होता है। तो पार्षद जो जागरूक पार्षद हैं उन लोग प्रयास जरूर करते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रयास नहीं होता है। लेकिन जब पार्षद और क्या बोलते हैं नगर पालिका में जो भी दल है वर्तमान में, उनको इस भावना से हटना चाहिए कि ये हम इस पार्टी के पार्षद हैं। वो पार्षद जनता के हैं, वार्ड के पार्षद हैं। पहले वो वार्ड के पार्षद है, फिर शहर के लिए पार्षद है। शहर में भी उनको सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है कि वो पार्षद है। तो मेरा सभी पार्षदों से और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि वो चुनाव जीतने के बाद ना राजनीतिक चश्मे को उतार दे और काम की दिशा में, विकास की दिशा में धमतरी में काम करे, तो निश्चित रूप से धमतरी का विकास होगा। बहुत सारे मामलों में राजनीति के कारण जो है ना धमतरी पिछड़ता जा रहा है। मतलब मैं जब से समझ रहा हूँ तब से तो क्या बोलते हैं, कोई ऐसी उन्नति किसी भी दल में, किसी भी सत्ता में मतलब नहीं देखी है कि जो मिल का पत्थर साबित हो। आप आशावादी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अंतिम रूप से निराश हो चुके हैं कि इस समस्या का कोई अब हल नहीं है। इसलिए पुराने पार्षद ने, जैसे ओम बैगा ने कहा था कि मोटर बोट की सुविधा हो, नाव की सुविधा हो, तो बहुत ज़्यादा जरूरी जो समस्याग्रस्त लोग हैं उनको मंजिल तक पहुंचाया जा सके। ये विषय कैसा लगा आपको? क्या ये विषय मतलब पूर्व पार्षद मतलब स्वर्गीय श्री ओम बैगा नाग के द्वारा जब कहा गया था तो एक बड़ा व्यंग था ये, मतलब लेकिन उस व्यंग को तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने मतलब ये कह के टाल दिया कि हाँ हम नाव चला देंगे। ये बड़ा मतलब अति मतलब वो है, क्योंकि दलगत राजनीति वहाँ भी हावी थी, है ना, और दलगत राजनीति जब तक हावी रहेगी ये व्यवस्था सुधर नहीं सकती। इसलिए सब नागरिकों के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधि धमतियों से मेरा निवेदन है कि वो दलगत राजनीति से हटकर काम करना शुरू करें, तभी धमतरी का विकास संभव है और ये पानी आनी जैसी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी यदि विकास ठीक से होगा। तो पार्षद का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि आमापारा कम से कम न डूबे, तो उसका जल निकास मकई तालाब में कर दिया जाए, और वो ठेकेदार अब काम छोड़ के भाग गए हैं और एक लंबी प्रक्रिया में नगर निगम चला गया है। उस स्थिति में क्या माने कि इस साल फिर सफर करना पड़ेगा? इस स्थिति ऐसी व्यवस्था जो है, मैं तो क्या बोलते हैं, ये बोलता हूँ कि निर्माण कार्य जो भी है वो नगर निगम से हटाकर पीडब्ल्यूडी को दे दिया जाना चाहिए। नगर निगम के पास पर्याप्त मात्रा में सही तकनीकी इंजीनियर नहीं है।
जो इस बात को समझ सके कि निर्माण कैसे करना है। नालियाँ जो बनती है वो इंजीनियरिंग के डिज़ाइन के हिसाब से फेल रहती है। नगर पालिका में जो पाइपलाइन डलते हैं उसके कोई डिज़ाइन और रिकॉर्ड नगर पालिका में रहते नहीं है कि पहले कहाँ पाइपलाइन है, अभी कहाँ पाइपलाइन डाल रहे हैं, नया पाइपलाइन डाल रहे हैं तो जेसीबी चल रहा है तो पुराना पाइपलाइन टूट रहा है। तो ये प्रॉपर डिज़ाइन जो है ना शहर का जो भी चीज़ का है वो नगर निगम में नहीं है उपलब्ध। तो इसके लिए प्रॉपर छत्तीसगढ़ शासन में पीडब्ल्यूडी विभाग है। मैं छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन करूंगा कि नगर निगम में जो पीडब्ल्यूडी का जो निर्माण का कार्य, निर्माण एजेंसी जो है, रिपेयरिंग भले मतलब नगर निगम के पास है लेकिन निर्माण एजेंसी को पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। आपका सुझाव तो लाभदायक हो सकता है अगर नगर निगम उसे गंभीरता से ले, लेकिन अभी मकेश्वर वार्ड के सर्वे में महापौर और अधिकारी आए थे और जो बरसाती पानी बाकरे नाला से होके मुजगहन तरफ जाता था लाल बगीचा हटकेसर होते हुए, वहाँ का एक मार्ग खोला गया है ताकि मकई तालाब भर जाए। उन स्थितियों में ये जो नाला बालक चौक से बन रहा है, वहाँ अगर पानी बरसात का पहले तालाब में भर जाएगा फिर ये पानी वहाँ कैसे जा पाएगा? तालाब लबालब होने की स्थिति में फिर समस्या वहीं की वहीं हो जाएगी। जब तक के प्रॉपर लेवल नहीं होगा, इसीलिए तो मैंने कहा था कि पीडब्ल्यूडी जो है ना डिज़ाइन बनाया है तो सही होगा। मतलब इसमें गुंटूर सर्वे करके होता है कि पानी का लेवल देखा जाता है कि तालाब का लेवल कितना है, रोड का लेवल कितना है, नाली का लेवल क्या होगा। तो ये तकनीकी तो अभी है ही नहीं। मतलब तकनीक जो है, इंजीनियरिंग तकनीक का मतलब अभाव होने के कारण ये मतलब निर्माण कार्य में खाली क्या बोलते हैं खर्च होते हैं, जनता का पैसा नुकसान होता है। और जो ठेकेदार काम नहीं करने की बात है उसका कारण ये कि ना इनके पास प्रॉपर डिज़ाइन है, ना प्रॉपर लेआउट देते हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं ठेकेदारों और इनके बीच में मध्य में क्या बोलते हैं अधिकारियों के मध्य में विवाद चलता है। बात जाके कमीशन में आके अटक जाती है और काम खत्म हो जाता है, ठेकेदार छोड़ के भाग जाता है। एक जुलाई के बाद नहीं डूबेगा बोल रहे थे, फिर डूब गया क्या? ये तो यहाँ तक पानी था। आपके हाँ, ये सीढ़ियाँ तक। आपकी दुकान की सीढ़ियाँ तक पानी आ गया था? हाँ। अभी कम हो गया? ओ, तो क्या लगता है इसको बचाने का क्या तरीका है? डूबने से बचाने का क्या तरीका? आप पुराने आदमी हैं। तो मतलब सही ढंग से तो कोई यानी ऑफिसर देखने वाला नहीं। हमापारा रद्दी में रद्दी हो गया। हमापारा का जो पार्षद है, कोई पार्षद सही नहीं है। एक बैगा था जो ये रोड को थोड़ा बनाया, उसके बाद कोई नहीं देखता। पहले भी कोई नहीं, अभी भी कोई नहीं देखता। ये मोटवानी भी ऐसा ही है। और ये गड्ढे भी हैं सामने, पानी में होगा। क्या हुआ भैया वो मोटरसाइकिल वाला के साथ क्या हुआ? वो गड्ढा है ना वहाँ पे, हाँ। है ना, तो उससे क्या हुआ गड्ढे के कारण? गड्ढे के कारण गिर गया ना वो, मोटरसाइकिल वाले गिर गए, जान बच गई। बच गई। वहाँ पर गड्ढा है? आगे और ज़्यादा है ना। हाँ तो बता, आपने भी देखा, हमने भी देखा, मोटरसाइकिल पे दो सवार थे पूरी तरह गिर गए। क्या कारण है? कारण यही गड्ढे में मतलब फंस गया चक्का। पानी के नीचे गड्ढे हैं? हाँ, ये तो इसीलिए बता रहा हूँ ना, हाँ ये आपको इसीलिए बोल रहा हूँ। ये थोड़े सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं ना, हाँ हाँ तो ये ऊपर में सीमेंट है, हाँ। इसके बाजू में सब गड्ढे हैं। हाँ। तो इसके दुर्घटना होती रहती है यहाँ। वही तो इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, धीरे से बोलता हूँ लोगों को ऐसा हाथ हिला करके कि भाई धीरे चलो। और कोई जोर से चलता है उल्टा उल्टा पानी इधर आ जाता है। कोई धीरे चलता है, नहीं तो कोई जोर से चला जाता है। मानते नहीं है लोग। गाड़ी डूबते डूबते बच गई। हाँ अब ऐसे महापौर नगर निगम के क्या करेंगे? पैसा हमारे विष्णु देव साहब मुख्यमंत्री 2 अरब 13 करोड़ दे चुके हैं कि मैं धमतरी को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। तो ये हमारे महापौर जी क्या कर रहे हैं और उनकी टीम क्या कर रही है? नहीं, यहाँ के जो पार्षद हैं ये पार्षद तो खाली क्या बोलोगे भाई, ये तो
इतना नल्ली बनाए, इतना वो किए हैं, उसके बाद भी वैसी का वैसी पानी है भाई। तो हम जनता जो चुने हैं महापौर के हमारे हित में हमारे सेवा जतन करेंगे, अच्छा काम होगा। ये तो वैसे हो रहा है भाई, गड्ढा परेशानी, वो तो अपना ऐश में बैठे हुए हैं बंगले में, उनको धमतरी की क्या चिंता है, क्या परवाह है? अपील गुजारिश है और उनके जितने पार्षद से मेरी अपील है कि धमतरी को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा जो किए थे उसको बना दे, क्योंकि आगे हमारे रामू रोड़ा को विधायक भी लड़ना है। तो आप देख लिए, समझ लिए, क्योंकि अभी ऐसा करोगे तो विधायक में हम कहाँ आपको जिताएंगे। तो आप धमतरी को स्मार्ट सिटी बनाइए महापौर जी, और उसके बाद हम आपको जीत के हम विधायक बनाएंगे और आप फिर मंत्री बनोगे। फिर हमारा धमतरी ऐसा बनेगा कि आदमी देखते रह जाएगा कि क्या रामू रोड़ा ने कर दिखाया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। यहाँ के जो पार्षद हैं आमापारा के विजय मोटवानी, उन्होंने चैलेंज किया था कि 1 तारीख के बाद आमापारा कदापि बरसाती पानी में नहीं डूबेगा। लेकिन हमने पूरे वार्ड वासियों से बात की है, वो बता रहे हैं डूब गए हैं, और वो बता रहे हैं ठेकेदार काम छोड़ के भाग गए हैं जो नाले का पानी ले जाना था मकई बनने। आप कैसे देखते हैं इस विषय को? भैया मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। यहाँ के जो पार्षद है विजय मोटवानी जी, उन्होंने कहा था 15 तारीख के बाद, 15 जुलाई के बाद अगर मेरा वार्ड अगर भर जाता है तो आप मुझसे कहिएगा। उसका हम आज सुबह से निरीक्षण कर रहे हैं, पूरे वार्ड में घूम रहे हैं, और अभी तो पानी बहुत नीचे चला गया है, लेकिन सुबह काफ़ी मात्रा में भरा हुआ था। ऐसा चल रहा था कि यहाँ पे भी नाव चल सकता है। मोटवानी जी का कहना है कि ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया है। बड़ा गजब बात है जी, आपका ट्रिपल इंजन का सरकार है और आप कह रहे हैं कि ठेकेदार काम छोड़कर भाग गया है। ये कैसी व्यवस्था बना के रखें आप निगम में? आप सब जो बात तो बड़े बड़े दिखा रहे हैं, आप बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर के जो कार्यक्रम है, ज़मीनी स्तर की जो व्यवस्थाएं हैं, उसको भी आप पूर्ण रूप से देने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। आपकी सरकार फेल है सर। तो ये क्या लगता है फिर इस समस्या के क्या हल है? इतना करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद भी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं, तो फिर ट्रिपल इंजन का लाभ कहाँ मिल रहा है धमतरी की जनता को? जो इनका वर्तमान में ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो एक पाइपलाइन यहाँ से जो जल भराव की स्थिति बनती है, उस पानी को निस्तार करके आगे बढ़ा के मकई तालाब में निकालने का योजना था। ये दरअसल इनका योजना नहीं था, ये हमारे महापौर जो विजय देवंगन जी थे, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उन्होंने इस यथा स्थिति को दूर करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया था। बाद में इन्होंने श्रेय लेने के लिए जल्दबाजी में, हड़बड़ी में ये काम कर दिया। मेरा मानना है अगर इसको सही ढंग से, इस योजना को अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत हद तक राहत मिलेगा। पूर्ण रूप से खत्म हो जाए या तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन राहत वार्ड वासियों को जरूर मिलेगा। आपके जुझारू पार्षद आमापारा के पार्षद ने चैलेंज किया था, अखबारों में, मीडिया में भी प्रमुखता से छपा था कि 1 जुलाई के बाद आमापारा नहीं डूबेगा। अब आमापारा डूबने के कारण आलोचना आपकी हो रही है कि आपका कंट्रोल नहीं है या देख रेख नहीं है, उसके वजह से आमापारा वाले फिर परेशान हो रहे हैं। इस विषय में आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, जो प्रयास थे वो प्रयास किए गए थे, लेकिन जनता के द्वारा जब बताया गया कि एक काम में, जो आप जान रहे हैं, बालक चौक से मकई तरिया में जाना था पाइपलाइन बिछा के, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। भ्रष्टाचार में हमने उस काम को रोक दिया। निश्चित रूप से वार्ड आज पानी में डूब रहा है, तो उसका कारण ये भी है कि वो पाइपलाइन नहीं डला पाई, समय पे नहीं डला पाई। पार्षद ने जो कहा था वो नहीं हो पाया, मैं समझ रहा हूँ ये विषय है, लेकिन अतिशीघ्र उस काम को, अभी टेंडर हो गया है, उस कार्य को प्रारंभ करेंगे और एक योजना बना कर पानी निकासी की जाएगी। सारा शहर, आज मैं 3 दिन से लगातार घूम रहा हूँ, पानी नहीं रुक रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे नगर निगम के सभी अधिकारी, कर्मचारी, पार्षदों ने एक काम किया और सफलता भी प्राप्त हुई। पीडी नाला भी क्लियर है, जो पानी थोड़ा सी पानी गिरने पर भर जाता था, सोरित में भी वही स्थिति रहती थी। सभी वार्डों में कुछ कुछ हल्का, जब आज बेंगलोर डूब रहा है, बेंगलोर जैसी स्मार्ट सिटी, बड़ी सिटी डूब रही है, तो हम तो फिर भी बचे हुए हैं। जो आप कह रहे हैं आमापारा वार्ड का, निश्चित रूप से एक बार मौका ये मिला है, अभी टेंडर हुआ है, इसके बाद देखेंगे और योजना बना के। आपने साफ सफाई के लिए मुजगहन में जलकुंभी, जो बहुत बड़ी मात्रा में, जहाँ पूरे शहर का पानी जाता है,
आपने आदेश दिया था, निर्देश भी दिया था, लेकिन 10% जलकुंभी निकाल के आपके विभाग के कर्मचारी वापस आ गए, तो बता रहे हैं फिर शहर डूबने से फिर नहीं बचेगा। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, मेरे आपसे परसों भी चर्चा हुई थी। जलकुंभी ऐसी चीज है कि तुरंत आ जाती है। आज भी मैं फील्ड में गया था और मैंने कहा है कि इसको आप फिर से लगाएं, इसको हटाएं जलकुंभी। तो जलकुंभी को रोका नहीं जा सकता, ये प्रकृति की चीजें हैं जी, नैसर्गिक अपने आप उत्पादित हो जाती हैं। इस पे अगर एक ही चीज है कि उसका उपाय एक ही है, हटाया जा सकता है। इसमें केमिकल भी नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि वो केमिकल नुकसानदेह होता है शरीर के लिए, क्योंकि पानी वाटर फिल्टर में जाके, फिल्टर प्लांट में जाके रिसाइकलिंग होके फिर से आएगा। जी, कल मगेश्वर वार्ड में एक समस्या आपने हल की है, जो बाकरे नाला से होके, लाल बगीचा होके, हटकेसर होके, मुजगहन पानी जाता था, वो आपने वैकल्पिक एक रास्ता निकाल दिया ताकि बरसाती पानी मकई तालाब में आ जाए और मकई तालाब लबालब हो जाए। उस स्थिति में बालक चौक से जो नाला आप निकाल रहे हैं, जब वो तालाब बरसाती पानी से लबालब हो जाएगा, क्योंकि हरप तरई, नवागांव सब तरफ का पानी आता है, तो फिर ये रिवर्स नहीं मारेगा? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो वैकल्पिक व्यवस्था है, परमानेंट व्यवस्था नहीं है। अभी चूंकि ये तालाब को भी भरना था, आमापारा से पानी अभी जाएगा नहीं उसमें जी, लेकिन तालाब को भरने के साथ साथ जो प्रेशर पीडी नाले में, बाकरे नाले में पड़ता है, उसको रोकना था। तो हमने अभी व्यवस्था दी कि अदारी, नवागांव और पीछे मकेश्वर वार्ड का पानी न भरे, वो मकई तालाब में हम गिरवा रहे हैं। ये टेम्परेरी व्यवस्था है जी, टेम्परेरी व्यवस्था है। बाद में जब ऐसा लगेगा कि तालाब भर गया है तो हम सीधे उसको पीडी नाला में फिर जोड़ देंगे जी। आमापारा वार्ड में भी गया था, वहाँ के नागरिक आपकी क्षमता पर, आपके सक्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि आमापारा को महापौर रामू रोहरा के रहते जब नहीं बच रहा है तो फिर आगे तो कोई उम्मीद नहीं है, तो उनकी आशा कैसे पूरी होगी? देखिए, जो काम करता है उम्मीदें उसी से ही होती है, और उनको उम्मीद है नगर निगम धमतरी से, तो निश्चित रूप से अभी तकलीफ है, उसके लिए मैं समझ रहा हूँ जनता को तकलीफ हो रही, खासकर आमापारा वार्ड को। हमारे पार्षद बहुत जुझारू हैं, काम करने वाले हैं, लगातार उस अभियान में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके वो काम चालू हो जाए, जो उन्होंने एक लक्ष्य लेके खर्चा करवाया है उस वार्ड में, तो वो अभियान पूरा हो जाएगा तो ये समस्या से निजात मिलेगा। नहीं तो और दूसरी व्यवस्था करेंगे जी। अभी 3 ही महीने हुए हमको। वहाँ के पुराने पार्षद है अमरचंद जैन जी, उनके पास अभी तक ऐसा कोई गया नहीं सुझाव लेने, उनके पास भी अच्छे सुझाव हैं, तो क्या माने समय मिलने पर आप उनसे प्रयास करेंगे उनके अनुभव का लाभ लेने का? बिल्कुल, उनका अनुभव हमको काम आएगा, और मैंने एक बार चर्चा भी की थी और फिर से जाके उनसे मुलाकात भी करूंगा। मैं वरिष्ठ लोगों से चर्चा भी कर रहा हूँ, आम जनता से भी राय लेके काम कर रहा हूँ। तो माननीय अमरचंद जी हमारे बहुत सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, और बहुत बड़ा अनुभव है उनको, उनसे भी उनको अनुभव लिया जाएगा और उसका लाभ भी मिलेगा। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने 1 जुलाई से बरसाती पानी में आमापारा अब कभी नहीं डूबेगा कहा था या नहीं? देखिए, निश्चित ही मैं आज भी बोल रहा हूँ कि आमापारा नहीं डूबेगा। सबसे ज्यादा जलमग्न अगर कोई वार्ड होता है तो आमापारा होता है। और मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 1 जुलाई 2025 से आमापारा वार्ड नहीं डूबेगा। भारतीय जनता पार्टी सुशासन वाली सरकार आने के बाद 1 करोड़ की स्वीकृति अगर किसी वार्ड को मिलती है तो आमापारा वार्ड को मिलती है जी। ठेकेदार की गलत पाइप डाला गया, NP3 पाइप डालना था, NP2 उन्होंने पाइप डाला, उसकी भी जो निंदा है वो उजागर अगर किसी ने की गलत पाइप डाला है तो आप ही के माध्यम से की गई। मतलब आपसे ज्यादा शक्तिशाली वो ठेकेदार है जो पूरे धमतरी के विकास को प्रभावित कर रहा है। देखिए, आप ऐसा कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो इंजीनियर थे उन्होंने मौखिक जाके देखा कि NP2 पाइप डला है, NP3 पाइप डलना था, तत्काल प्रभाव से हमने उसको रोक लगाई। और जो मैं बार बार बोल रहा हूं, जब तक बालक चौक से मकई गार्डन तक पाइपलाइन कनेक्ट नहीं होगा तब तक पानी जलमग्न होगा। इसका रिकॉल किया गया, रिटेंडर किया गया है, जल्द ही आप देखेंगे 1 हफ्ते बाद पुनः काम चालू होगा और NP3 पाइप डलेगा। मैं आज फिर बोल रहा हूं, कुछ दिनों में आमापारा वार्ड पानी नहीं भरेगा। आपके महापौर कल मगेश्वर वार्ड गए थे और उन्होंने बेंद्री नवागांव, हरपतरी, ये जो नवागांव है, अघारी नवागांव, हरपतरी तरफ का जो बरसाती पानी आता है बहुत बड़ी मात्रा में, वो जा रहा था बाकरे नाला से होके लाल बगीचा, हटकेसर और मुजगहन। उस मार्ग को नया खोल के वार्ड वासियों की मांग पर ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि वो सारा पानी, बरसाती पानी तालाब में भर जाए, मकई तालाब में। उस स्थिति में आपका ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये पानी रिवर्स नहीं मारेगा? नहीं, रिवर्स नहीं मारेगा।
बिल्कुल रिवर्स नहीं मारेगा। ढाल के अनुरूप जो मापदंड है, तालाब भर जाने के बाद, क्योंकि उस तरफ में बहुत विशाल मात्रा में पानी आता है, बरसाती पानी है, तालाब भर जाएगा, फिर आप इधर से पानी ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं मकईबंद की तरफ, तो रिवर्स तो मारेगा, फिर समस्या तो आपकी वही की वही रही। ऐसा कुछ लोगों की राय है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप देखते रहिए, मकई गार्डन, मकई तालाब सूखा लगा पड़ा है, उसको कैसे हरा भरा किया जाए। रामू रोहरा जी के आते ही आप देखेंगे विकास की एक गंगा बह रही है, और पूरे वार्ड जलमग्न होते थे, उस स्तर पर जलमग्न नहीं हो रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। पहले आमापारा में घुटने तक पानी भरता था, आज देखेंगे लगभग 5-6 इंच पानी भर रहा है। उससे भी हम जल्द राहत देंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं और फिर बोल रहा हूं, आमापारा वार्ड जलमग्न नहीं होगा, वो पाइपलाइन कनेक्ट होगा कुछ दिन बाद, फिर आप ही अपने न्यूज चैनल में दिखाएंगे कि आमापारा को राहत मिली। आपके ही पार्टी के एक पुराने नगर पालिका अध्यक्ष ने एक ठेकेदार को, जो रुद्री रोड में है, गहरीकरण के नाम से मिट्टी फ्री में दी थी और फ्री में उनके गहरीकरण भी हुआ था। वो दिन है और आज का दिन है। सारे तालाब, जिसको आप सरोवर हमारी धरोहर का नारा देते हो, सारे शोकपीट बन गए हैं। तो वो पुनर्जीवित हो जाए तो क्या पुराने बुजुर्गों से कि तालाब जो मरे हुए तालाब हैं वो दोबारा कैसे जीवंत हो सकते हैं, इसका प्रयास किया आपने? देखिए, जनता के साथ बैठकर और वरिष्ठों के मार्गदर्शन पर एक रोड मैप बनाया जाएगा। अभी 3 ही माह हुआ है। जब बच्चा पैदा होता है तो 13-14 महीने लगते हैं चलने में। अभी 3 ही महीना हुआ है। आप धीरे धीरे देखिए, नया विकास और नया धमतरी देखने को मिलेगा आदरणीय रामू रोहरा जी के नेतृत्व में। और जो भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित था धमतरी, आज उसको हम ध्यान दे रहे हैं। और आपने देखा होगा, चाहे वो नालंदा परिसर हो, चाहे हाईटेक बस स्टैंड हो, और जो मूलभूत सुविधाएं आप खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग, चाहे नीलेश लुनिया जी हो, महापौर जी स्वयं खड़े होके वहां पर सफाई करवा रहे हैं। और कैसा महापौर हमको चाहिए? सड़क क्या पर, चाहते हैं अब महापौर? सड़क पर लिखे सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख, तू आकाश के तारे न देख, तो क्या माने कि आमापारा फिर एक बार अभिशप्त रहेगा इस बरसाती पानी में डूबने के लिए? मैं बार बार बोल रहा हूं कि ठेकेदार की गलत तरीके से पाइपलाइन गलत डालने से जलमग्न हो रहा है। जैसे ही 5-7 दिन में काम चालू होगा, 8-10 दिन में काम खत्म मतलब इस होगा। बरसात में आप काम चालू करेंगे? नहीं, तो बरसात में काम चालू होगा। असुविधा आमापारा वार्ड वालों को नहीं होनी चाहिए, धमतरी वासियों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो फिर एक बार चैलेंज कीजिए, आप किस तारीख के बाद? मैं इस तारीख नहीं, देखिए अब मैं तारीख नहीं कहूंगा, कुछ दिन में, कुछ दिन मतलब होता है 15-20 दिन में। 15-20 दिन में जैसी पाइपलाइन का काम पूरा हो जाएगा, वार्ड जलमग्न नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये रामू रोहरा जी के सुशासन है और हम प्रतिबद्ध हैं। मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि आमापारा जलमग्न नहीं होगा पाइपलाइन कनेक्ट होने के बाद।